हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने सबसे पहले हमने फ़ोटोशॉप में सीखा था कि हम कैसे ऑटोकैड की फ़ाइल को यहाँ पे फ़ोटोशॉप में इंसर्ट कर सकते हैं उसको रेंडर करने के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम वॉल्स को रेंडर कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। देन हमने सीखा था विंडोज़ को और डोर्स को कैसे रेंडर कर सकते हैं। वॉल्स को रेंडर करने के लिए मैंने आपको 2 से 3 मेथड्स बताए थे और जिसमें से एक मेथड हमें ज़्यादा अच्छा लगा था तो वो हमने फाइनलाइज किया था एंड देन उस पर वर्क किया था। आपको जो भी इजी मेथड लगता है आप वॉल्स को रेंडर करने के लिए उस पर वर्क कर सकते हैं। इस क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फ्लोरिंग। फ्लोरिंग को कैसे रेंडर करना है हमें वो हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। तो ऑटोकैड के कुछ अपने भी पैटर्न्स होते हैं, कुछ इसके इनबिल्ड पैटर्न्स भी होते हैं। अगर हमें वो पैटर्न्स नहीं लेने होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी गूगल से कोई इमेज लेके गूगल से कोई फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं हम इसमें। बट उससे पहले वो फाइल इंसर्ट करने के लिए जो हमें करना पड़ेगा दैट इज़ सपोजिंगली मुझे एक फ़ाइल इंसर्ट करनी है अपने लिविंग एरिया की फ्लोरिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगी एंड ओपन पे जाऊँगी। वैसे तो पैटर्न्स इसमें होते हैं फ़ोटोशॉप में, बट मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। जैसे सपोजिंगली मैंने ये रेक्टेंगल यहाँ पे लिया है, ओके ये रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ले लिया एंड इसकी मैंने न्यू लेयर बना दी है। न्यू लेयर बनाने के बाद मैं इसको नेम दे देती हूँ फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का मैंने यहाँ पे लेयर को नेमिंग दे दी है, ओके। एंड देन इसको मैंने फिल कर दिया है, यहाँ पे फिल कर देती हूँ मैं इसको किसी भी पैटर्न से। ये कुछ ऑटोकैड के सॉरी फोटोशॉप के पैटर्न है। सपोजिंगली इस पैटर्न से मैंने कर दिया इसको फिल, बट ये पैटर्न्स इतने ज़्यादा यूजुअली हमें पसंद नहीं आते हैं। इसको डिससेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल डी कर देती हूँ। यूजुअली हमें पसंद नहीं आते हैं, इसलिए हम गूगल से अपनी इमेजेस भी ले सकते हैं अपनी फाइल्स भी ले सकते हैं जिसको हम फोटोशॉप में इंसर्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, अब सबसे पहले जो मैंने फ्लोरिंग की लेयर बनाई थी मैं इसे डिलीट कर देती हूँ बिकॉज ये मुझे नहीं चाहिए लेयर, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। और इसमें कोई भी अपना पैटर्न इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल में जाके मुझे यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन ओपन पे जाके जहाँ पे भी मेरी वो जो है लोकेशन है, फाइल लोकेशन मेरी, वहाँ से मैं अपनी फ्लोरिंग उठा लूँगी। लिविंग रूम की मेरी फ्लोरिंग है यहाँ पे और मैंने इसको यहाँ से ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मुझे एडिट में जाके यहाँ पे डिफाइन पैटर्न पे जाना है एंड देन डिफाइन पैटर्न पे इसको एक नेम दे देना है। सपोजिंगली मैं इसको यही नेम दे देती हूँ, लिविंग फ्लोरिंग, ओके लिविंग के रूम की फ्लोरिंग के नाम से। एंड देन मैं इसको ओके कर देती हूँ। अब ये मेरा वहाँ पे शो हो जाएगा जहाँ पे मुझे पैटर्न लगाना है, वहाँ पे ये पैटर्न मेरा शो हो जाएगा। सिमिलरली एक मैंने बेडरूम के लिए भी रखा हुआ था, ऐसे ही मैंने उसको इंसर्ट करा था। सबसे पहले मैं बेडरूम में एक फ्लोरिंग डाल देती हूँ यहाँ पे, ओके कंट्रोल डी कर देती हूँ बिकॉज ज़्यादा एरिया सिलेक्ट हो गया। अगर ज़्यादा एरिया सिलेक्ट हो गया तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप उसको रेक्टेंगुलर मार्की टूल से जितना भी एरिया ज़्यादा सिलेक्ट हुआ है उसको रेक्टेंगुलर मार्की टूल की हेल्प से सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब ये एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने न्यू लेयर बना ली है बेडरूम फ्लोरिंग के नाम से। बेडरूम फ्लोरिंग के नाम से मैं यहाँ पे न्यू लेयर बना लेती हूँ एंड देन मैंने इसको ओके कर दिया एंड देन यहाँ पे मैं इसको फिल कर देती हूँ एक पैटर्न के साथ। ये देखिए एक पैटर्न मेरे पास ऑलरेडी लिविंग रूम वाला भी यहाँ पे शो हो रहा है, बट यहाँ पे मैं ये वाली फ्लोरिंग दूंगी एंड ये वाली फ्लोरिंग मेरी यहाँ पे आ गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लोरिंग तो आ गई है बट फ्लोरिंग आने के बाद आपके नीचे की फर्नीचर्स की प्लेसमेंट छुप गई है, और प्लेसमेंट जो आपकी छुप गई है तो आप कैसे यहाँ पे फर्नीचर्स प्लेस करोगे, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप फर्नीचर्स कैसे प्लेस करोगे बिकॉज आपको तो यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा, ऊपर से टॉप लेयर में आपकी फ्लोरिंग आ गई है। तो आप क्या कर सकते हो, अभी ये लेयर मेरी सिलेक्टेड है बेडरूम फ्लोरिंग वाली क्योंकि मैं इसी पे वर्क कर रही थी। यहाँ से ओपेसिटी पे जाके इसकी ओपेसिटी आप कम कर सकते हैं। देखें इसकी ओपेसिटी कम हो गई। अब आप इस पर ईजिली वर्क कर सकते हैं, अपना बेड प्लेस करना है। आगे आगे जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी जितने भी फर्नीचर्स हमें प्लेस करने हैं वो ओपेसिटी को आप डिक्रीज करके यहाँ से डिक्रीज करके ओपेसिटी को कम करके आप फर्नीचर्स प्लेस कर सकते हैं। एंड देन जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए इस पर तो देन आप फर्नीचर्स को दोबारा से यहाँ पे फर्नीचर्स को आप लगाने के बाद ओपेसिटी को दोबारा से इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली ऐसी हमारी सारी फ्लोरिंग्स जाएंगी, ऐसी सारी फ्लोरिंग्स हमारी टाइल में भी जाएंगी। तो टाइल का भी टेक्सचर मुझे उस टेक्सचर को भी पैटर्न में डालना है जो मेरी वॉशरूम की फ्लोरिंग है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ओपन करूँगी एंड ओपन करूँगी अपनी फाइल को। डेस्कटॉप पे मेरी टाइल के नाम से है फाइल,
ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और ये मेरी ओपन हो गई है। यहाँ पे ओपन होने के बाद अब मुझे इसको एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न में मैं इसको यही नाम इसका रहने दूंगी, टाइल्स। ओके, एंड देन इसको ओके कर देती हूँ। अब ये भी मेरी सिमिलरली मुझे उसी जगह पे मिल जाएगी, बस मुझे कुछ नहीं करना। मेरा वो पैटर्न वाली फाइल में मेरी सारी फ्लोरिंग जा चुकी है। अब मुझे सिर्फ रेक्टेंगुलर मार्की टूल से अपने वॉशरूम वाले एरिया को सिलेक्ट करना है एंड देन सिलेक्ट करने के बाद न्यू लेयर एंड न्यू लेयर को मैं नाम दे देती हूँ वॉशरूम फ्लोरिंग। ओके, सॉरी, वॉशरूम फ्लोरिंग में इसको नाम दे देती हूँ और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अगेन यहाँ पे मैं फिल पे जाऊँगी और पहले हम कलर पे काम करते थे, है ना, जब हमने वॉल्स के लिए काम किया था तब हम कलर्स देखते थे, बट अभी हम यहीं से पैटर्न सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद मैं ये टाइल्स है मेरी और मैंने ये वॉशरूम में लगा दी। अब यहाँ पे क्या है कि टाइल्स का हमारा बहुत ज़्यादा स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आया है, तो वो भी हम कम कर सकते हैं, स्केल भी हम कम कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बताया था, आप इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, कंट्रोल टी करके आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके, अपनी फ्लोरिंग को कंट्रोल टी करके आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, तो वो भी आपका इजीली हो जाएगा। ऐसे ही आपको सारी फ्लोरिंग बनानी है। अभी मुझे वॉशरूम में मैंने दूसरी वाली टाइल सेव करी हुई थी, ये थोड़ा मेरे ग्रेश में आगे मैंने वाइट टाइल सेव करी हुई थी, इसलिए मैं इस वाले को डिलीट कर देती हूँ। बट आप सारी फ्लोरिंग्स ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पे मैं दूसरी फ्लोरिंग लगाऊंगी, आपको जितनी भी फ्लोरिंग लगानी है आप हर जगह फ्लोरिंग ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पे लिविंग एरिया मैं आपको एक बार बता देती हूँ सिलेक्ट करके। लिविंग एरिया और किचन में मैं रनिंग फ्लोरिंग दूंगी बिकॉज वो मेरा ऑलमोस्ट सेम एरिया है, तो मैं नहीं चाहती कि उसमें मेरी ऐसे आधे एरिया में अलग फ्लोरिंग जाए और आधे एरिया में अलग फ्लोरिंग जाए, सो दैट वो बहुत ज़्यादा अजीब लगे। लिविंग एरिया में फ्लोरिंग मैं यहाँ पे लिविंग फ्लोरिंग के नाम से ही एक नई लेयर बना देती हूँ, न्यू लेयर यहाँ पे मैंने बना दिया है एंड देन मैं इसको फिल कर देती हूँ। मैंने पहले से पैटर्न सिलेक्ट करके रखा हुआ था लिविंग एरिया के लिए, पहले से उसको डिफाइन पैटर्न करा हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ये मेरा यहाँ पे सारा सिलेक्ट हो गया है। ओके, अब ये एरिया बचा है, इस एरिया को भी मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्ट कर लिया किचन वाले एरिया को एंड देन इसको भी मैं सिमिलर उसी फ्लोरिंग से कवर कर दूंगी। डिफाइन पैटर्न, सॉरी, फिल पे जाके सिमिलर पैटर्न, इसको भी मैंने कवर कर दिया है एंड देन इस एरिया को भी मैं अपना कवर कर दूंगी। अगेन रेक्टेंगुलर मार्की टूल मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे मैं इसको भी फिल कर देती हूँ इसी सेम पैटर्न के साथ। तो ये देखिए मेरी फ्लोरिंग यहाँ पे भी लग गई है। अब अगर मुझे अपने कंट्रोल डी से मैं इसको डिससेलेक्ट कर देती हूँ, ये बीच में मेरी एक पतली सी लाइन रह गई है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको आता ही है अब फ्लोरिंग कैसे लगानी है। आप अच्छे से इसमें रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लगा के, सो दैट कोई गैपिंग ना रह जाए, अच्छे से आप लगाइएगा। अब अगर आपको किचन के स्लैब पे कोई स्टोन लगाना है तो सिंपली आप जाके किचन के स्लैब के लिए भी स्टोन का टेक्सचर ले सकते हैं एंड देन उसको रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से सिलेक्ट करके न्यू लेयर बना के उसको भी आप फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फ्लोरिंग आप बहुत ही ईजी है, सारी चीज़ें ऐसे ही अप्लाई होंगी जैसे अभी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाई हैं। ओके, वॉशरूम में भी सिमिलर फ्लोरिंग ऐसे ही अप्लाई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि आप फर्नीचर्स कैसे अप्लाई करेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे फ्लोरिंग अप्लाई करना सीखा है। सबसे पहले हमने फाइल इंसर्ट करी थी, देन हमने वॉल्स को रेंडर किया था, देन हमने डोर्स एंड विंडोज़ को रेंडर किया था। आज हमने फ्लोरिंग को रेंडर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें अपने सारे फर्नीचर्स लगाएंगे और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारा हम फोटोशॉप में प्लेस करेंगे, सो दैट हमारा ऑटोकैड का लेआउट फोटोशॉप में रेंडर हो सके। ओके,
तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फर्नीचर्स के साथ बताऊंगी फर्नीचर्स कैसे प्लेस होंगे। उसमें भी बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, मैंने आपको बताया था यहाँ से आप ओपेसिटी कम कर सकते हो, ओपेसिटी डिक्रीज कर सकते हैं, आपको आपके फर्नीचर की प्लेसमेंट दिखती रहेगी। और जब उस लेयर पे आप काम करना खत्म कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, देन उसी लेयर को सिलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं। सो एज इट इज़ आपकी फ्लोरिंग शो हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम फर्नीचर लगाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।